नमस्कार दोस्तों। 15 अप्रैल रात 9 बजे पूरा दुबई घनी अंधकार और बादलों से ढक गया। दुबई के लोग कुछ समझ पाते कि इससे पहले भयानक बारिश दरअसल 15 अप्रैल की रात को यूएई, सऊदी अरब, बहरीन और ओमान में भारी बारिश की शुरुआत हुई। ये देखते ही देखते तूफान में बदलने लगे। हालात ये हो गया कि मंगलवार आते आते इसकी वजह से इन देशों के दर्जनों शहरों में बाढ़ आ गया। रेगिस्तान के बीच बसे शहर दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे तो बीते 24 घंटों में 6.26 इंच से ज़्यादा बारिश हुई। संयुक्त अरब अमीरात में ओमान की सीमा से लगे शहर अल ऐन में रिकॉर्ड 254 मिलीमीटर 10 इंच बारिश दर्ज की गई। यह अपने आप में बहुत ही ज़्यादा है। यह 1949 में रिकॉर्ड शुरू होने के बाद 24 घंटे की अवधि में सबसे अधिक थी। मौसम संबंधी जानकारी देने वाले वेबसाइट theweatherman.com के मुताबिक यहाँ इतनी बारिश 2 सालों में होती है जितनी कि महज 2 से 3 दिनों में हो गई। खाड़ी देशों में आई इस बाढ़ की वजह से कुछ एक्सपर्ट क्लाउडिंग सीडिंग यानी आर्टिफिशियल बारिश को बता रहे हैं। एसोसिएट प्रेस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि दुबई प्रशासन और सोमवार को क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश कराने के लिए एक विमान उड़ाया था। इसके कुछ देर बाद ही खाड़ी देशों में भारी बारिश का सामना करना पड़ा। आखिर क्यों हुआ था इतनी बारिश की दुबई जैसे रेगिस्तान में बाढ़ के हालात बन गए? आइए जानते हैं इस वीडियो में। सोशल मीडिया और कई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि बारिश और बाढ़ की वजह क्लाउड सीडिंग है। कहा जा रहा है कि सोमवार को दुबई में क्लाउड सीडिंग से बारिश कराने के लिए विमान उड़ाया गया था। इसके बाद ही खाड़ी देशों में बारिश हुई और बाढ़ के हालात बने। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई में क्लाउड सीडिंग से बारिश कराकर बाढ़ जैसे हालात पैदा किए जा सकते हैं? आइए जानते हैं इसका जवाब। जिन जगहों पर प्राकृतिक रूप से बारिश नहीं होती है या ज़रूरत से काफ़ी कम होती है तो वहाँ कृत्रिम बारिश कराई जाती है। कृत्रिम बारिश के लिए क्लाउड सीडिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। यह प्रक्रिया बादलों को बारिश के लिए तैयार करती है। इसके लिए हेलीकॉप्टर या प्लेन उड़ाए जाते हैं जो बादलों में सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस जैसे रसायन पहुँचाते हैं। इस तरह बादल घिर जाते हैं, बादलों की भाप ठंडी होकर बूंदों के रूप में गिरती है और बारिश होती है। चूंकि इस पूरी प्रक्रिया में बादलों को तैयार किया जाता है इसलिए इसे क्लाउड सीडिंग कहते हैं। लेकिन बात तो यहाँ यह है कि यह पहला मौका नहीं है। इससे पहले 2021 में भी दुबई में तापमान 50 डिग्री पहुँचने पर क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश कराई गई थी। खाड़ी देशों में सूखे और गर्मी के हालात निपटाने के लिए पहले भी इसका प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। यूएई में इसकी शुरुआत 1990 में हुई है। यूएई, चीन, अमेरिका समेत दुनिया के 60 देश इस तरह की बारिश करा चुके हैं। आमतौर पर कृत्रिम बारिश वहीं पर होती है जहां पर कराई जाती है। लेकिन खाड़ी देशों में जिस तरह के हालात बने वो बाढ़ लेकर आए। जब प्राकृतिक तौर पर यह जगह पर ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो तो बाढ़ आ जाती है। इसे बादल फटना भी कहते हैं। कई बार क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल कुछ एयरपोर्ट के आसपास कोहरे को खत्म करने के लिए भी किया जाता है। 2008 के बीजिंग ओलंपिक इसका एक बड़ा उदाहरण है, जहां चीन ने बीजिंग में क्लाउड सीडिंग के जरिए बादलों को बारिश में बदलते हुए एक दिन पहले ही बारिश करवा ली थी। चीन ने क्लाउड सीडिंग के लिए 11,000 हथियारों का इस्तेमाल किया था। इसमें 6781 रॉकेट लॉन्चर और 4110 आर्टिलरी गन शामिल थी। क्लाउड सीडिंग के 2 प्रमुख उद्देश्य होते हैं, या तो मर्जी से बारिश या बर्फबारी को बढ़ाना या किसी खास जगह पर 1-2 दिन पहले ही बारिश करा लेना। और दूसरा कारण बारिश का यह भी हो सकता है कि जहां भी समुद्र की सतह का पानी गर्म होगा वहां की हवा भी गर्म होकर ऊपर उठेगी। इससे इस पूरे क्षेत्र में लो प्रेशर बन जाएगा। इसके अलावा गर्म समुद्री भाप बनकर बादल बनते हैं और यही बादल उस इलाके में बारिश कराते हैं जहां लो प्रेशर वहां बारिश और जहां हाई प्रेशर वहां सूखा। मौसम वैज्ञानिक माऊ बताते हैं कि गल्फ देशों पर बारिश के पहले 3 लो प्रेशर सिस्टम की एक ट्रेन बनी थी जो वहां बारिश और तूफान लेकर आई। अगर हम ओमान की बात करें तो ओमान में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। बहरीन में भी तूफान के कारण स्थिति खराब हो गई है। ये आगे ही तय होगी कि आखिर इतनी बारिश होने की वजह क्या थी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।